हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 3 पंजाब बोर्ड की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है हिम्मत। शुरू करते हैं आज के पाठ को। मुसीबत के समय हिम्मत से काम लिया जाए तो कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। हिम्मत, हौसला और दिलेरी ऐसे महान गुण हैं जिनके होते हुए हार कहीं नज़र नहीं आती, बस जीत जीत और जीत। हमारे इतिहास में ऐसे अनेक शूरवीर हुए हैं जिन्होंने संकट के समय हिम्मत से काम लिया और जीत हासिल की। हमारे महान ग्रंथ रामायण और महाभारत ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं। रामायण में रावण जैसे पराक्रमी योद्धा और विशाल सेना वाले शासक को श्री राम की वानर सेना ने साहस के बल पर ही पराजित किया। महाभारत के युद्ध में कौरव संख्या में 100 थे और पांडव केवल 5। फिर भी पांडव विजयी हुए। क्यों? क्योंकि पांडवों में अद्भुत साहस था, संकटों से जूझने की शक्ति थी और जिंदगी में मुसीबतें झेली थीं। इतिहास गवाह है कि 16 वर्ष के बालक अभिमन्यु ने साहस के बल पर कौरवों की विशाल सेना को चीरते हुए अकेले ही चक्रव्यूह का भेदन किया और कौरव सेनापतियों के छक्के छुड़ा दिए गए। इस अमर सेनानी ने घायल होने पर भी साहस न छोड़ा। अकेला ही रथ का पहिया हाथ में लेकर शत्रुओं से लोहा लेता रहा और अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ। 13 वर्ष की अबोध अवस्था में अकबर ने अपने शत्रुओं को साहस के बल पर ही धूल चटा दी और बाद में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। पंजाब के वीर महाराजा रणजीत सिंह न केवल महान योद्धा थे, बल्कि उन्होंने जीवन में अनेक संकटों का साहस के बल पर ही सामना किया। अटक की घटना उनकी अद्भुत साहस और वीरता की याद दिलाती है। आपकी सेना पठानों की सेना से बहुत कम थी। लड़ रही सेना ने आपसे और सेना की मांग की। रणजीत सिंह स्वयं ही सेना लेकर चल दिए। मार्ग में अटक नदी तेजी से बह रही थी। शत्रुओं ने पुल तोड़ दिया था। नदी पार करने का कोई रास्ता नहीं था। सैनिक रुक गए। रणजीत सिंह ने आज्ञा दी, सेना को दूसरी ओर पहुंचाने का शीघ्र प्रबंध किया जाए। सरदारों ने कहा, महाराज, यह अटक नदी है, इसका पानी बड़े वेग से बह रहा है, पुल टूट चुका है, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। यह सुनते ही आपका साहस जाग उठा और आप बोले, यह अटक उनके लिए अटक है जिनके मन में अटक हो। रणजीत सिंह के लिए अटक अटक नहीं बन सकता। यह कहकर उन्होंने अपने घोड़े को एड़ी लगाया। घोड़ा नदी में कूद पड़ा और देखते ही देखते वे दूसरे तट पर जा पहुंचे। यह देखकर सभी सैनिकों में साहस जाग उठा। वे भी अपने महाराज के पीछे नदी में कूद पड़े। सारी सेना नदी पार कर गई। इस प्रकार समय पर पहुंचकर अपने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए, यानी कि उन्हें पराजित कर दिया। देखो बच्चों, हिम्मत के बल पर बड़े से बड़े संकट का भी सामना किया जा सकता है। आवश्यकता है केवल सूझबूझ और दृढ़ इरादे की। जीवन में तुम हारोगे भी और जीतोगे भी। तुम्हें हार को जीत समझकर चलना चाहिए। फूलों में भी तो कांटे होते हैं। चींटी कितना छोटा सा जीव है, उसकी हिम्मत देखिए, वह अपने भार से 10 गुना भार उठा लेती है। आप यह मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। बस आप तो चलते जाइए, चलते जाइए। चलने में ही जीत निहित होती है। रुक जाना तो मौत की निशानी होती है। अपना उद्देश्य अभी से निश्चित कर लो और आगे बढ़ते जाओ। आप में से ही किसी को शिवाजी बनना है, किसी को झांसी की रानी तथा किसी को कल्पना चावला। बच्चों, जो बच्चे साहस से भरा कार्य करते हैं, भारत सरकार उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित करती है। तो इस पाठ के अंदर हमने क्या जाना? हिम्मत का महत्व जाना। हमें हमेशा कैसे रहना चाहिए? हिम्मत से काम लेना चाहिए। हौसला और दिलेरी हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, तब भी हम क्या कर सकते हैं? जीवन में सफलता पा सकते हैं। अगर आपको भी ये पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।